हेलो दोस्तों, इस समय मेंस के दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी हमारे प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 10 तक कर चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 11 है, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 11 में सी से अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाएगा, डी स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से टेस्ट नंबर 12, 13 इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं, टेस्ट नंबर 11। आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और मेन चैनल पेज पे भी है, वहाँ ज्वाइन करके आप इसको ले करके लिख करके क्या है, या इसको ढक के रट डालना, प्लीज़ इसे रट डालना। पूरे के पूरे जो है अच्छे सवाल लिखे हैं हमने, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करके लिख रहे हैं और PYQ कराने के बाद लिख रहा हूँ, इसका मतलब कंटेंट समझ रखता हूँ, ठीक है। ये बात समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे देखिएगा। पहला देखिए, लिखा है क्रिमिनल ऑफेंस, ए नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए, ओ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑफेंस। तो ओ है, ऑफेंस जानते हैं आप। तो क्रिमिनल माने क्या होता है, क्रिमिनल माने अपराध होता है, क्राइम माने अपराध, क्रिमिनल माने अपराधी होता है। तो क्रिमिनल ऑफेंस माने क्या होता है, दंडनीय अपराध। क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस माने क्या होता है, दंडनीय अपराध, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस माने दंडनीय अपराध, ये रट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर, बोलते तो प्रोसीजर हैं लेकिन लिखना है प्रोसीड्यूर, ठीक है। क्या लिखना है, एस लिखो, मत लिखो भाई, एस मत लिखो, एस मत लिखो, PROCEDURE, ठीक है। बोलते प्रोसीजर हैं, लिखते प्रोसीड्यूर हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, दंड प्रक्रिया। क्रिमिनल प्रोसीजर माने दंड प्रक्रिया। आगे देखिए, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी माने विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी माने क्या होता, विश्वसनीयता। बोलते क्रेडिबिलिटी हैं लेकिन लिखना कैसे है आपको बता देता हूँ, क्रेडिबिलिटी, DIBILITY, ठीक है। तो बोलते क्रेडिबिलिटी हैं, लिखते क्रेडिबिलिटी हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना है, यहीं आप ऐसे लिख, बस इतनी लाइन खींच लेना। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। जैसे हम अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, विश्वसनीयता को मेंटेन करने के लिए क्या है, समय से लेक्चर डालते ही डालते हैं, चाहे आप भले डेली ना पढ़ पाते हो, लेकिन मैं अकेले जो है 3-3 लेक्चर बनाना, पढ़ाना, लिखना, उसी में ड्यूटी करना पूरा टाइम, ठीक है। तो सोचो इतना मतलब जॉब का भी काम। तो ये क्या है, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं बोल दिया हूँ तो मैं आपको पूरा करा ही दूंगा। जैसे RO प्रीम करा दिया, ठीक है, लिख करके इतने इतने पेज दे दिया, तो अब इसको तो लिख के दे ही दूंगा, ठीक। आगे देखिएगा, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर माने संपन्न वर्ग। क्रीमी लेयर हम लोग जानते हैं, ये वाला शब्द बहुत कॉमन है, लेकिन ये रटना है कि इसको कहते हैं संपन्न वर्ग, ठीक है। आगे देखो, कन्वेयरिंग, ठीक है, कन्वेयरिंग लेटर, ठीक है, कन्वेयरिंग लेटर। कन्वेयरिंग माने क्या होता है, आवरण पत्र, ठीक है। कन्वेयरिंग लेटर माने क्या होता है, आवरण पत्र। माने लेटर माने पत्र और कन्वेयरिंग माने क्या होता है, आवरण। कन्वेयरिंग माने क्या होता है, आवरण, ठीक है। और ये कन्वेयरिंग आप पढ़ चुके हैं एक बार। कवरेज, कवरेज माने क्या होता है, व्याप्ति। माने कवरेज, कवरेज माने होता है व्याप्ति। व्याप्ति का तात्पर्य ये है, कहते नहीं कि कितनी कवरेज है। जैसे आप देखोगे जो 2020 से जो अन्न योजना करके नहीं चल रही, प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना करके नहीं, अन्न योजना जो है, ठीक है, जिसमें मुफ्त भोजन लॉकडाउन के बाद दिया जा रहा है, उसकी कवरेज कितनी है इस समय, तो लगभग 81 करोड़ है। कितनी है कवरेज, उसकी व्याप्ति कितनी है, कहाँ तक उसकी पहुँच है, तो कितनी है, 81 करोड़ है जो बजट के अनुसार लगभग। तो इस तरीके का कवरेज माने क्या होता है, पहुँच या व्याप्ति। व्याप्ति कहेंगे, उसकी पहुँच क्या है, व्याप्ति क्या है, तो कवरेज, समझ गए। आगे देखिएगा, काउंटरिज्म, नहीं यार काउंटरिज्म नहीं, काउंटर साइन। काउंटर साइन माने क्या है, काउंटर माने होता है उसके प्रति में, माने उसके विपरीत में या किए गए काम के बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप जब होता है तो उसे काउंटर कहते हैं। तो काउंटर साइन, साइन माने हस्ताक्षर होता है, लेकिन काउंटर क्या है, किसी साइन के प्रतिरोध में या किसी साइन के किए जाने के बाद में जो किया जाए उसे कहते हैं काउंटर साइन।
तो काउंटर साइन माने होता प्रति हस्ताक्षरित करना, काउंटर साइन माने प्रति हस्ताक्षरित करना, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। काउंटर फिट, काउंटर फिट माने नकली, काउंटर फिट माने क्या होता है, नकली। नकली और भी एक जगह आप पढ़ेंगे काउंटर फिट के अलावा भी, लेकिन उसका संदर्भ अलग हो जाएगा, ठीक है, वो एक तरीके की क्या है, फोटो कॉपी जैसा होगा नकली, लेकिन यहाँ पर क्या है, काउंटर फिट माने होता है नकली, नकली माने नकली जो सामान्य शब्द में। तो काउंटर फिट आप लिखोगे तो कैसे, FEIT, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग माने क्या होता है, जालसाजी, ठीक है, तो काउंटर फिटिंग माने, ठीक है, काउंटर फिटिंग माने क्या होता है, जालसाजी, तो ये जालसाजी शब्द आपको याद होना चाहिए। आगे देखें, काउंटर क्लेम, काउंटर माने प्रति, आपने जानते हैं कि उसके प्रतिरोध में या उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। क्लेम माने दावा, पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके पहले लेक्चर का पहला ही वर्ड था क्लेम, क्लेम माने दावा, तो प्रति दावा, काउंटर क्लेम माने क्या होता है, प्रति दावा। आगे देखिएगा काउंटर चार्ज, काउंटर माने देखो यहाँ पर प्रत्यारोपण, तो प्रत्यारोपण को क्या है ना, इसमें क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस आरोप, ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति आरोप लगा है। तो प्रति आरोप जब लगता है तो आप जानते हैं कि इस तरीके का बन जाता है, आधा प्रत्यारोप, तो प्रत्यारोप माने क्या होता है, काउंटर चार्ज, काउंटर चार्ज माने प्रत्यारोप, ठीक है, इस तरीके का। C अल्फ़ाबेट से ख़त्म हो गया, D से पढ़ते हैं। आगे देखो D पे क्या है, डेड लॉक, डेड लॉक माने क्या होता है, गतिरोध, डेड लॉक माने क्या होता है, गतिरोध, ठीक है, डेड लॉक। आगे देखेगा डिबार्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबार्ड माने होता है बहिष्कृत करना या विवर्जित करना, ये ज़्यादा शब्द सही है, अच्छे से याद रखिएगा। डिबार्ड माने क्या होता है, विवर्जित करना, माने वर्जित कर देना, माने रोक देना, डिबार्ड कर दिया गया, ठीक है। ये शब्द आप सुनते रहते हैं कि जो एग्ज़ाम कराने में धांधली में पकड़ी जाती है कंपनियों से क्या कर देते हैं, डिबार्ड कर देते हैं, या आप जो है डॉक्यूमेंट गलत लगाते हैं तो आपको क्या है, या पकड़े जाते हैं 3 4 5 साल के लिए, क्या कर देते हैं, डिबार्ड कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है, डिबार्ड। डिबार माने बहिष्कृत या विवर्जित करना, और जबकि डिबार्ड माने बहिष्कृत या विवर्जित, माने जब कर दिया जाएगा तो उसे डिबार्ड कहते हैं। डिबेंचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब में लगा दिया हूँ। अच्छा, बहुत ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की स्टार नहीं लगाए हूँ, क्योंकि अब लगातार जो है इम्पॉर्टेंट आ ही रहे हैं, तो फिर क्या ही बताऊँ आपको। डिबेंचर, जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं लिखे हैं, आप जब पढ़ोगे या जब आप अपनी वैल्यू समझ रहे होंगे और मेहनत करते होंगे तब आप मेरी भी वैल्यू समझने लगेंगे। डिबेंचर माने क्या होता है, दीर्घकालिक ऋण, क्या होता है, डिबेंचर माने दीर्घकालिक ऋण, ठीक है। डिक्री, डिक्री माने क्या होता है, न्यायपत्र या निर्णय पत्र, डिक्री माने क्या होता है, न्यायपत्र या निर्णय पत्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, भले छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीड ऑफ एग्रीमेंट, डीड ऑफ एग्रीमेंट माने इकरारनामा, ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीड ऑफ एग्रीमेंट अंग्रेजी में भले न पूछे, लेकिन इकरारनामा पूछा जाना आपसे तो उम्मीद हो सकती है। तो डीड ऑफ एग्रीमेंट माने इकरारनामा, इकरारनामा माने डीड ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन माने होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण, और हम लोग बात कर चुके हैं, सेंट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं सी पे, उसी से बन गया है डी। तो डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण, ठीक है। जैसे बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के ही कहने पर क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया, माने पावर का क्या कर दिया गया, स्थानीय स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। अशोक मेहता समिति कब आई थी बताइए जरी, 1977। LM सिंघवी बोलिए जल्दी, 86। डॉक्टर DKRV राव कब आई थी, 85। सब रटना पड़ेगा आपको। डिकोड, डिकोड माने क्या होता है, कूटवाचन, क्या होता है, डिकोड माने क्या होता है, कूटवाचन, डिकोड माने कूटवाचन, कहते हैं ना डिकोड कर दो, अंग्रेजी में हिंदी में कर दो, कूटवाचन होता है डिकोड माने। डिकेड माने क्या होता है, डिकेड नहीं बोलते, डेकेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। डेकेड, डेकेड माने दशक होता है, ये हम लोग जानते हैं। डुप्लीकेट, बोलते लोग डुप्लीकेट हैं, लेकिन लिखना आपको क्या है, पढ़ना भी आपको क्या है, डुप्लीकेट,
लिखने तक आपको डुप्लीकेट पढ़ना है, ठीक है। और ये एक बार आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, PYQ में आ चुका है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट माने होता है या तो नकल कह लो, लेकिन नकल से ज़्यादा आपको याद रखना है प्रतिलिपि, ठीक है। कोई भी आप लिपि माने कोई भी आपने लिखा हुआ चीज़ है उसी को क्या कर दिया जाए, अगर कहीं छाप दिया जाए तो क्या है, उसकी नकल है, तो उसी को कहते हैं प्रतिलिपि। क्या है उसकी, प्रतिलिपि। हिंदी इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। ड्यूज़, ड्यूज़ माने कहते हैं ना कि क्या अभी ड्यूज़ इतनी बाकी है, माने एक व्यक्ति को हो सकता है जैसे मेरे संदर्भ में हो कि ड्यूज़, ठीक है, तो ये है कि मैं ड्यूज़ माने वो मैं प्राप्त करूँगा, या जो देने वाला है मुझे देगा, उसके संदर्भ में कहे तो दातव्य है, देना है उसको, तो ये है प्राप्तव्य या दातव्य, प्राप्तव्य या दातव्य। ड्यूज़, ड्यूज़ माने बकाया एक तरीके का, प्राप्तव्य या। ड्यू डेट माने क्या होता है, नियत तिथि, नियत तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यू डेट माने क्या होता है, नियत तिथि। ड्यू डेट नियत तिथि, जैसे 1793 में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया, लेकिन 1794 में उसने क्या किया, सूर्य के अस्त नियत तिथि के सूर्य के अस्त होने तक जमींदारों को राजस्व देना अनिवार्य कर दिया। उसे सूर्यास्त का नियम कहा गया। 1794 में लाया उसने, कहा कि अगर नहीं नियत तिथि माने ड्यू डेट के इवनिंग में सूर्य अस्त होने से पूर्व यदि नहीं दिए तो जमींदारी तुम्हारी गई, माने ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट। अब ये मैं उदाहरण चाहे तो सामान्य लेता, लेकिन इससे बताने से क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 93-94 में सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित हो गया, अस्थाई बंदोबस्त थे। तो इस तरीके का उदाहरण तो मैं बताता हूँ ना आपको कि कुछ भी आप लो, लेकिन आप वो उदाहरण लो यार जो एक मतलब मेंस वाले बंदे को आप पढ़ा रहे हो, प्री वो खुद निकाल के आया है, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी इन्हेंस करो, इसलिए मैं ऐसे उदाहरण लेता रहता हूँ। आगे देखिएगा, इसीलिए मैं सामान्य उदाहरण नहीं लेता, मतलब ये है कहना। ड्राफ्ट एज अमेंड, ड्राफ्ट एज अमेंडेड, ड्राफ्ट एज अमेंडेड। अच्छा, ड्राफ्ट माने क्या होता है बताइए, ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट माने क्या होता है, ठीक है, बोलिए जल्दी से। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता है रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा। तो ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ड्राफ्ट। आगे देखिएगा, यथा क्या है, ड्राफ्ट एज अमेंडेड माने क्या होता है, यथा संशोधित, यथा संशोधित ड्राफ्ट, ठीक। डोमिसाइल, देखो बोलते तो डोमिसाइल, आपकी डोमिसाइल क्या है, हमारी डोमिसाइल क्या है, हमारी डोमिसाइल यूपी की है, माने आपका अधिवेश, आप अधिवासी या अधिवास कहाँ का है आपका, मेरा तो उत्तर प्रदेश का है, आपका अधिवास कहाँ है, आपकी डोमिसाइल क्या है। तो डोमिसाइल बोलते हैं, लेकिन लिखना आपको क्या है, डोमिसाइल, क्या लिखना है, डोमिसाइल, डोमिसाइल, ठीक है, ये मिसाइल वाला है भैया, डोमिसाइल, ठीक। आगे देखेगा डाइवर्जेंस, डाइवर्जन, डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जन, डाइवर्जन माने आप जानते हो पथ से अंतर हो जाए, माने जिस पथ पे आपको चलने के लिए आप आए थे तैयारी करने के लिए, लेकिन बीच में क्या है, बाबू सोना में आप आ गए, तो आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, क्या हो गया, विषयांतर हो गया, आप मूल विषय को छोड़ करके क्या है, अन्य में लग गए, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, ठीक है। तो मैं तो भैया आपको मेंस का वो भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुली खोपड़ी में पढ़िए 360, मज़ेदार पढ़ो यार, बेहतर पढ़ो। डाइवर्जेंस माने विषयांतर होता है, पथांतर होता है। डिमिनिश माने क्या, डिसमिस, डिसमिस माने होता है पदच्युत करना, माने पदच्युत होता है माने उसे पद से क्या कर दिया जाना, च्युत माने हटा दिया जाना। और मैं आपको बताया हूँ कि जब भी आप च्युत लिखेंगे तब उसमें हलंत मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। वर्तनी में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा का पूरा हिंदी यार 129 पेज लिख करके बाई हैंड 6 टॉपिक उड़ा करके दिया हूँ 60 में 60 लाने के लिए, और लोग पढ़ के बहुत हैप्पी भी थे, 60 में 60 सीधे आए भी हैं। तो डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी माने क्या होता है, डिस्पैरिटी माने असमानता होता है, क्या होता है, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी माने क्या होता है, असमानता है, ठीक है। ढेर सारी डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देखोगे तो ऑक्सफैम, ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी जो आई है 2025 की, आप उसमें देखो ना, जो नीचे के देश के जो नीचे के 50% लोग हैं
माने भारत देश के जो नीचे से 50% लोग हैं उनके पास महज 3% जो है इनकम है, और 1% ऊपर के 1% लोगों के पास लगभग 40 दशमलव समथिंग या 41 का, माने 40 दशमलव समथिंग है, 41 नहीं, तो उतनी % संपत्ति है। ठीक है, तो ये क्या है, देश में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है लेकिन डिस्पैरिटी है, असमानता है। ठीक है, असमानता है, डिस्पैरिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हल स्टार लगाए हैं भैया, घोट के पीते जाना, हम एक दूसरे के साथ मिल करके इसे यही तो रटना है। डिस्पैरिटी माने असमानता। आगे देखिएगा, डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंड करना होता है ना, डिफेंड करना माने बचाव करना होता है। ठीक है, प्रतिवाद करना होता है। तो डिफेंडेंट माने क्या होता है, प्रतिवादी होगा। क्या होगा, प्रतिवादी। जैसे आपने जिस पर केस कर दिया है, ठीक है, जब जिस पर आपने कोई एलिगेशन, आरोप दाखिल किया है, वो अपना जब बचाव करता है तो उसका जो बचाव करने वाला होता है या वो व्यक्ति जो अपना बचाव किसी वकील के माध्यम से करता है, वो क्या कहलाता है, वो डिफेंडेंट कहलाता है, प्रतिवादी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिवादी। डिफेंस माने क्या होता है, प्रतिरक्षा। ये PYQ में आ चुका है, RO में आया था। मैं बता देता हूँ कहाँ पर मैं आपको पढ़ाया था। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 में पढ़ाया था, और किस नाम से पढ़ाया था, उसमें लिखा था सिविल डिफेंस। क्या लिखा था उसमें, आया था जो पेपर में, क्या आया था, डिफेंस नहीं आया था, बल्कि क्या आया था, सिविल डिफेंस। ठीक है, सिविल डिफेंस। तो नागरिक सुरक्षा था उसमें, क्या था, नागरिक सुरक्षा। क्या था उसमें, सिविल डिफेंस माने नागरिक सुरक्षा या प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो, सब स्टार लगे हैं। डिफॉर्मेशन नहीं, डिफेमेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन माने होता है मानहानि, मानहानि, मानहानि। ठीक है, तो मानहानि का लोग दावा नहीं करते, क्लेम करते हैं। तो इसमें मानहानि के जो केस होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है और एक नॉन क्रिमिनल में आता है। जो क्रिमिनल होता है उसी ऑफेंस के तहत राहुल गांधी को क्या है, 2 साल की क्या कर दिया गया था, सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाद में क्या है, स्टे ले लिया था। जो वायनाड केरल से जब थे तो उनकी क्या है, सांसदी कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गई थी, चली गई थी। ये चीज़ है। तो आप क्या है, डिफेमेशन। ये सारी कहानी मैं बताता हूँ, वो उसका पीछे लॉजिक रहती है, वो आपको समझ देती है, आपको कनेक्ट करती है, आपकी खोपड़ी खोलती है, और आपको ऐसे और आंसर राइटिंग के लिए आपको 360 अप्रोच में परिवर्तित करने का दृष्टिकोण रखती है। तो डिफेमेशन माने होता है मानहानि, डिफेमेशन माने मानहानि, DEFAMATION। आगे देखेगा डेजर। डेजर माने क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर माने होता है विधि के अनुसार। डेजर माने होता है विधि के अनुसार। डेजर माने होता है DEJURE। डेजर माने होता है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। डेलीगेट। डेलीगेट माने होता है प्रतिनिधि। जैसे हम लोग देखते हैं ना, डेलीगेट्स आया हुआ है, जैसे डेलीगेट्स आया है, जैसे हमने 370 आर्टिकल 370 रिवोक जब किया था तो क्या है, यूरोपीय यूनियन का डेलीगेट्स आया था ना, या संयुक्त राष्ट्र किसी का तो डेलीगेट्स आया था, जो डलोल झील में सब लोग घूमे थे। तो डेलीगेट्स माने होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट माने प्रतिनिधि। और डेलीगेशन माने क्या होता है, शिष्टमंडल आता है। डेलीगेशन माने क्या होता है, शिष्टमंडल आता है। तो डेलीगेट माने प्रतिनिधि, ठीक है, और डेलीगेशन माने शिष्टमंडल। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का उदाहरण बताओ तो ये एक डेलीगेशन गया था, जॉन सोरिमन के नेतृत्व में, जिसमें हैमिल्टन नामक डॉक्टर था, जिसने फारूक सियर का, घृणित कायर का क्या किया था, इलाज किया था। क्या किया था, फारूक सियर का इलाज किया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला फरमान जारी कर दिया था। 1717 था ना वो डेट, जब फरमान दिया था फारूक सियर ने कंपनी को। तो क्या है, वो डेलीगेशन था, वो शिष्टमंडल था, किसकी अगुवाई में गया था, जॉन सोरिमन के। तो वो डेलीगेशन है। या आज IR में देखो तो डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि आते हैं, और डेलीगेशन माने शिष्टमंडल आता है। आगे देखिएगा, डिस्क्रिमिनेटरी पावर। डिस्क्रिमिनेटरी पावर माने बहुत बहुत घोट के पी लो, इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर, ठीक है, अगर आपसे ये पार्लियामेंट्री शब्द है, पूछा जाता रहता है क्या राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर है या नहीं है, विवेकाधीन शक्तियां हैं कि नहीं हैं, तो बिल्कुल है। जैसे कोई भी सत्ता
कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई मतलब अपना मैजिक आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहा है, पीएम के लिए मतलब पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो वो दूसरे सबसे बड़े मतलब किसी बड़े दल के किसी नेता को क्या है अपने स्वेच्छा से अपने विवेकाधिकार से क्या कर सकता है, पीएम बना सकता है और उसको प्रमोट कर सकता है कि आप अपना मैजिक आंकड़ा दिखाओ, मतलब प्राप्त करो। ठीक है, तो ये है डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक है, अब यहाँ पावर है तो विवेकाधीन शक्तियाँ भी कह सकते हैं या विवेकाधिकार है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। आगे देखिएगा डिस्टोर्शन। डिस्क्रिशनरी पावर आप देखेंगे तो उसे इमरजेंसी के रिवोक करने के लिए भी क्या मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसको विवेक कहता है, उसको लगता है कि अब हटा लेना चाहिए तो हटा सकता है, ये भी है। आगे देखिएगा डिस्टोर्शन माने होता है विकृति। डिस्टोर्शन माने कमी आ जाए ना, जैसे पैर टूट जाता है तो उसमें क्या है डिस्टोर्शन आ गया। ठीक है, तो डिस्टोर्शन माने विकृति है, डिस्टोर्शन माने विकृति, डिस्टोर्शन माने विकृति। डिस्पर्स माने क्या होता है, डिस्पर्स माने जैसे भीड़, जैसे कहते हैं वाटर कैनन के माध्यम से, ठीक है, पुलिस ने क्या है भीड़ को तितर बितर कर दिया, डिस्पर्स करके नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो भंग करना या तितर बितर करना, भंग करना या तितर बितर करना डिस्पर्स माने होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसे कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट आप लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला न्यायाधीश। आगे देखिएगा डायरेक्टरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरेट बोलते हैं लोग, बोलते हैं डायरेक्टरेट है, लेकिन डायरेक्टरेट जा रहे हैं, निदेशालय जा रहे हैं, लेकिन क्या लिखना है आपको डायरेक्टोरेट। TO रट लो आप, ये सब स्टार लगे हुए एकदम घोंट के पिए रहना। ठीक है, डायरेक्टर से पहले तो पहले डायरेक्टर लिखो, डायरेक्टर पहले लिखो TOR डायरेक्टर, फिर ATE लगा दो तो डायरेक्टोरेट हो जाएगा। ठीक है, लिखना डायरेक्टोरेट है, पढ़ना डायरेक्टरेट है। ठीक है, तो निदेशालय और डायरेक्टर जनरल माने क्या होता है, प्रधान संचालक या प्रधान निदेशक। डायरेक्टर माने क्या होता है, निदेशक, तो उसी का हो जाएगा प्रधान संचालक या फिर डायरेक्टर जनरल माने प्रधान निदेशक, मुख्य निदेशक कहेंगे तो चीफ डायरेक्टर हो जाएगा, प्रधान निदेशक। डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेसी माने क्या होता है, बोलिए जल्दी से। कूटनीति होता है। डिप्लोमेसी माने क्या होता है, कूटनीति या राजनयन भी होता है। और डिक्टेटर माने क्या होता है, तानाशाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डिप्लोमेसी। डिक्टेटर माने होता है तानाशाह। डिक्टेटरशिप माने होता है तानाशाही। डिक्टेटर माने तानाशाह, निरंकुश, जैसे किम जोंग उन हो गए। ठीक है, इस तरीके से हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कहलाता है, तो डिक्टेटर। और डिक्टेटरशिप माने तानाशाही। आगे देखिएगा डेपुटी, ठीक है, जो भी आप पढ़िए, तो प्रतिनियुक्ति करना। और इसी से पढ़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे लिखा है। सब तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, कितने पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। ये है डेपुटेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेपुटेशन, और आ भी चुका है और आ भी सकता है। प्रतिनियुक्ति, और इनके बारे में मैंने बताया था वो पूरी कहानी की, जिसकी आजम खान ने क्या है, जब वो डीएम की निंदा किए थे और वही नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग में थे, और वही कुछ साल के लिए क्या है डेपुटेशन पे आए थे, और इनकी मतलब इनका पूरा दुर्दशा बिगाड़ करके वो सिविल सर्वेंट गए, मतलब डीएम गए। ठीक है, तो क्या है डेपुटेशन पे आए थे, प्रतिनियुक्ति पे आए थे। क्या है, प्रतिनियुक्ति पे। जैसे अच्छे अच्छे जो जवान होते हैं, ठीक है, अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा स्पेशल क्षमता होती है उनकी, तो क्या है वो SPG में डेपुटेशन पे जाते हैं, माने अन्य सेवाओं में डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। ठीक है, जैसे डेपुटेशन पे SPG में 15 साल के लिए लोग जाते हैं, डेपुटेशन। आगे देखिएगा डेजिग्नेशन माने क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। डेजिग्नेशन माने होता है पदवी या पदनाम। क्या डेजिग्नेशन है, आप उसे मेंशन करो। ठीक है, तो आप लिखोगे, आप अपना पदनाम लिखोगे,
ठीक है, सचिव नहीं सॉरी, ठीक है, आप लिखोगे रेवेन्यू ऑफिसर, क्या लिखोगे डेजिग्नेशन में, क्या लिखोगे, आपकी पदवी क्या रहती है, ठीक है, तो ये आप जानते हो। आगे देखिएगा, आगे देखो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट माने होता है विभाग, डिपार्टमेंट माने क्या होता है, विभाग। अच्छा आप सेक्शन बताओ क्या होता है, डिपार्टमेंट माने विभाग, सेक्शन माने विभाग मत लिख देना, सेक्शन माने बताओ, जब तक एस नहीं आता है तब तक आप बताओ, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। डिमोशन, डिमोशन माने होता है किसी का डिमोशन कर दो, डिमोशन माने क्या होता है, पदावन्नति, पदावन्नति, ठीक है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या है, एक लोगों को क्या है जो सीओ स्तर पर चले गए थे, ठीक है, दरोगा से सीओ स्तर पर पहुंच गए थे, नहीं सीओ ही बोलते हैं, जो भी है मतलब पुलिस में ऊपर के पद, बड़े पद पे गए थे, लेकिन उनको क्या है, वो जब गलत आचरण में जब पकड़े गए तो उनका क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, उनका डिमोशन कर दिया, सीधे क्या है, उनको सीधे हवलदार बना दिया, माने घोर बेइज्जती कर दिया, उनको सीधे क्या है, हवलदार बना दिया, जाओ यहाँ से शुरू करो, तो डिमोशन कर दिया। वो जीते जी ना जी पा रहे होंगे, न मर पा रहे होंगे, अब समझ में आ रहा होगा कि दुराचरण ठीक नहीं है, अच्छा आचरण करना चाहिए था। डिमोशन, डिमोशन माने क्या होता है, पदावन्नति, पदावन्नति माने पद की अवनति कर दी जाए, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिमोनेटाइजेशन माने क्या होता, डिमोनेटाइजेशन, ये क्या है, डिमोनेटाइजेशन, पदावनत, ठीक है। डिमोशन, डिमोशन माने पदावन्नति होती है, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन माने विमुद्रीकरण होता है ना, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण तो जानता हूँ, डिमोनेटाइजेशन जो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, सब 5-5 नोटें छिपा रहे थे। डिमोनेटाइजेशन माने क्या, पदावनत होता है क्या है, ये होता ज़रूर है मुझे लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं इसको देख लूँगा, ठीक है, आप देख के बताना। डेमी ऑफिसर, डीओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आप जब समीक्षा अधिकारी बनोगे तो डीओ मतलब बोलते हैं इसको, डेमी ऑफिशियल बोलते हैं अर्धशासकीय, और डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, क्या होता है, लेटर होता है, यहाँ लेटर बस शब्द नहीं है, ठीक है। तो अगर डेमी ऑफिशियल लेटर डीओ जिसको कहते हैं वो अगर होता है यहाँ पर लिखा, तब क्या कहते हैं आप, अर्धशासकीय पत्र बस लिख देते, अगर यहाँ लेटर लिखा हो तो पत्र लिख देते। डेमी ऑफिशियल माने क्या होता है, अर्धशासकीय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धशासकीय डेमी ऑफिशियल, ठीक है। डिमार्केशन, डिमार्केशन माने क्या होता है, बोलिए जल्दी से, डिमार्केशन, डिमार्केशन माने होता है सीमांकन, डिमार्केशन माने क्या होता है, सीमांकन करना। तो डिमार्केशन आपने पढ़ा ही होगा, डिलिमिटेशन, ठीक है, ऐसे डिमार्क माने सीमांकन कर देना, निश्चित समय सीमा, मतलब ये सीमा बता दिया जाए कि यहाँ तक ही आपका प्रसार हो सकता है या नहीं, आपका अधिकार हो, तो उसे कहते हैं डिमार्केशन। डिमार्केशन माने क्या होता है, सीमांकन। आगे देखेगा डेलिंक्वेस्ट, ठीक है, डेलिक्वेस्ट बोलते हैं, लेकिन एन मत खा जाना, डेलिंक्वेस्ट बोलिएगा तो अपराधी या दोषी, अपराधी या दोषी को क्या बोलते हैं, डेलिक्वेस्ट बोलते हैं, तो डेलिक्वेस्ट बोलिए या डेलिंक्वेस्ट बोलिए, ठीक है, तो अपराधी या दोषी। आगे देखिएगा डे बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डे बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर लगाने की जगह है, यहाँ पर मुझे लगाना चाहिए थे स्टार, यहाँ पर डबल। रोजनामचा क्या बोलते हैं, डे बुक को क्या बोलते हैं, रोजनामचा, ठीक है। आपको एक कहानी बताऊँ थोड़ा सा, ठीक है, अभी किसी हाई कोर्ट में क्या है, एक बंदे के, एक पुलिस वाले ने जो है अपने विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को क्या किया, उजागर किया, तो उसे 8 साल से क्या है, उसको बर्खास्त चल रहा है, वो क्या कर रहा है, बर्खास्त चल रहा है, ठीक है। तब उसकी बात जो है हाई कोर्ट में जब पहुंची तो उसने कहा कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय का ये निर्णय है कि डे बुक है, रोजनामचा है, वो एक एविडेंस के रूप में फॉलो किया जा सकता है और मान्य होगा, तो मेरे संदर्भ में मेरे विभाग से क्या कर लो, आप डे बुक मांग लो, रोजनामचा मांग लो, और किसकी नियुक्ति की गई, कब की गई, क्यों की गई, वो केवल उससे मिला दो, मेरा जो है केस दूध का दूध, दूध का पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो डे बुक माने क्या होता है, रोजनामचा, हिंदी बहुत अच्छी है, और ये कहाँ होती है आप जानते हो, ठीक है, पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में एक डायरी होती है, क्या होती है,
डायरी, और उस डायरी में हर डे माने हर रोज़ का काम उसमें क्या है, लिखना अनिवार्य होता, उसी को कहते हैं डे बुक या रोज़ नामचा। उसे क्या कहते हैं, रोज़ नामचा, जो एक सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार क्या है, वो एक लीगल एविडेंस माना जाता है। आगे देखिएगा, डेली अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डीए जैसे इस समय हम लोगों का डीए अभी बढ़ा है, ठीक है, तो 54% था, तो अभी जो है नहीं 55% था, अभी 59% हो गया है। तो डीए बढ़ के हम लोगों को कितना हो गया, अब हम लोगों की सैलरी बढ़ के आएगी। आगे देखिए तो डेली अलाउंस माने क्या होता है, दैनिक भत्ता। डेली अलाउंस माने क्या होता है, दैनिक भत्ता। डीड लाइन माने क्या होता है, नहीं सॉरी डेड लाइन होता है, डेड लाइन माने क्या होता है, निर्धारित समय सीमा, माने डेड लाइन बताओ कब दोगे पैसा, तो डेड लाइन माने क्या होता है, निर्धारित समय सीमा। मूवियों में बहुत ज़्यादा दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड लगातार करने पर जो है थकान सी आ जाती है यार। डेडलाइन, लेकिन आपको जब कह दिया हूँ तो कह दिया हूँ, जब ठान दिया तो ठान दिया। मैं आपको विद इन टाइम दे दूंगा, कंटेंट लिख करके दूंगा, तो लिख करके अपनी क्रेडिबिलिटी पे दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आप बस विश्वास कर लीजिए, अपने आप पर कर लीजिए और थोड़ा सा मुझ पर कर लीजिए, क्योंकि आपका विश्वास होना मुझ पर क्या है, मेरी ग्रोथ सुनिश्चित करता है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए क्या है, वीडियो देखने के बाद क्या है, कमेंट तो छोड़ो, आप एक लाइक नहीं करते या डिसलाइक नहीं करते या एक सजेशन नहीं देते हो। जब आपको मुझ पर विश्वास पैदा हो जाएगा ना, उस दिन आप मुझे इस तरीके का जो है रिस्पांस देंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और एनर्जी मिलेगी और लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और मेरी ज़िंदगी में क्या है, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो डेडलाइन क्या है, निर्धारित समय सीमा है। और डिबार माने क्या है, रोकना या वर्जित करना। डिबार कर दिया जाता है ना, जैसे अगर हम लोगों को के द्वारा अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा करके किसी जॉब को पाया जाए, या फिर एग्ज़ाम में हम लोग बैठ जाएं, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट के साथ पकड़ लिए जाएं, तो क्या है, उस आयोग या अन्य एग्ज़ाम से बैठने के लिए क्या कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, वर्जित कर दिया जाता है। तो डिबार माने वर्जित करना, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब जो है, इसके आगे हम लोग 12 नंबर टेस्ट, देखिए कितना टाइम हो गया, बताइए, ठीक है। 12 नंबर टेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू क्लास।